तो चलिए देखते हैं कि बहुपदों को भाग विधि से कैसे हल करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इस बहुपद को इस बहुपद से हमको भाग देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपली जैसे हम संख्याओं का भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 9 को अगर हमको 2 से भाग देना है तो क्या करते हैं कि इस 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ते हैं कि 9 से ज़्यादा मत हो। तो 2 चौक 8, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, जो भी बचता है इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें से क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। जिस संख्या से हमको भाग देना है वो भाजक, जो भी आंसर आया वो हमारा भागफल कहलाता है, और नीचे जो बच गया वो शेषफल कहलाता है। इनके बीच अगर रिलेशन देखें तो ऐसा होता है, ये कहलाता है भाज्य, ठीक है, ये कहलाता है भाजक, ठीक है, और ये कहलाता है भागफल, और ये कहलाता है, जो नीचे में बच जाता है ये कहलाता है शेषफल, ठीक है। इनके बीच रिलेशन क्या होता है, तो ये जो भाज्य होता है, यहाँ पे जो 9 संख्या है, भाज्य जो होता है ये किसके बराबर होता है, अगर भाजक और भागफल को गुणा कर दिया जाए, भाजक और भागफल को क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, और उसमें आखिरी में जो शेषफल बचा है उसको जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिल जाती है। ये एक रिलेशन होता है भाजक, भाज्य और भागफल तथा शेषफल में, ठीक है। तो ये एक रिलेशन होता है, इसको आप ध्यान में रखना, आगे काम आएगा। तो ये तो हो गया रिलेशन। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो 9 को 2 से भाग देना था, तो हमने क्या किया, 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ा कि 9 से ज़्यादा मत गया, फिर जो भी आया उसको लिख के यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार का प्रोसेस हमको इसमें भी अपनाना है, लेकिन ये प्रोसेस अपनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी बहुपद दिया है इसको एक क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में, कि उसका जो बहुपद का जो चर का घात है वो घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x का स्क्वायर है, x का घात 2 है, x का घात 1 है, x का घात यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि ऑलरेडी यह घटते क्रम में है बहुपद के जो चर का घात है वो। तो इसको ज्यों करते हुए लिख देंगे, तो 2x² + 5x - 3, ठीक है। इसको हमको भाग देना है किससे, x - 2 से, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए, तो देखो यहाँ पे जैसा हमने किया था वही काम यहाँ पे भी हमको करना है। x - 2 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा मत हो, यही करना है हमको सबसे पहला स्टेप। तो x - 2 में हमें कौन सी संख्या का गुणा करना है यह पता लगाने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसका बहुपद, ये जो बहुपद है इसका पहला पद ध्यान में देना है और इसका पहला पद ध्यान में रखना है। तो इन्हीं के पहले पद से हमको ये पता लगाना है कि इसमें x - 2 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा ना हो। तो देखो x में कौन सी संख्या का गुणा करें, तो 2x² से ज़्यादा मत हो। ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस 2x² में इसका भाग दे के देख लेते हैं। 2x² जो है इसमें हमको ये पहले पद x का भाग दे के देख लेते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि x में कौन सी संख्या का गुणा करें तो इतना आएगा, एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी, ठीक है। इससे हम पता चल जाएगा। तो देखो 2x² है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 × x बटे में x और x कट गया, क्या बचा 2x। तो ये 2x हमें पता चल गया। ये कौन सी संख्या है, यह वह संख्या है जिसमें हमको इसका गुणा करना है। x - 2 में इसका गुणा करने पर इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब हमको ये संख्या मिल गई है जो 2x है। अब इस 2x को यहाँ पे लिख देना है 2x, जो भी यहाँ पे चिन्ह के साथ रहेगा। 2x के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखे हैं, अगर माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लिखना है, चिन्ह के साथ ही हमको लिखना है, ठीक है। विशेष ध्यान देना है इस पर। तो देखो जैसा हम इसमें करते थे कि 9 2 से भाग दे, 2 चौक 8, तो इसमें 2 का गुणा 4 बार करके यहाँ पे जो आता था उसको लिखते थे, वैसे ही हमको करना है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x तो नहीं है, x - 2 है, ठीक है। तो x - 2 में इसका गुणा करने पर जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है हमको, ठीक है। तो गुणा करके देख लेते हैं। x - 2 में इस संख्या जो अभी हमने निकाला इसका गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 और यहाँ पे क्या है, देखो संख्या गुणा संख्या के साथ 2 और 1 का गुणा होगा, 2 × 2, x और x का गुणा होगा तो घात जोड़ के 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 2 और 2 का गुणा होगा 2 2 4 और 1 से 1 x। तो ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब क्या है कि x - 2 में अगर 2x का गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा, और इतने को हमको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे वो करते थे ना, 8 आया था आंसर 2 और 4 का गुणा करके, तो उसको नीचे में लिखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये 4x है, इस तरीके से लिखना है। अब क्या करते थे, 9 में 8 को घटा देते थे, वैसे ही यहाँ पे हमको घटाना है इसको ऐसे, लेकिन जब भी घटाते हैं ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब ब्रैकेट बंद करने का कारण क्या है, यहाँ पे जो भी चिन्ह है अभी कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का अंदर जो भी संख्या है उसके साथ गुणा होगा, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ये गुणा होकर चेंज होकर माइनस में बदल जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो यही कारण होता है, यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है ना, तो चिन्ह बदलने का कारण यही है कि इस माइनस का गुणा अंदर में हो चुका है, तो ये चिन्ह बदल गया, ठीक है।
ठीक है। तो जैसा उसमें करते थे 9 में 8 को घटाते थे, सिंपली वैसे यहाँ ऊपर में जो संख्या है उसमें घटाना है इसको, नीचे वाले संख्या को। तो 2x² एक एक पद करके घटाते हैं। 2x² में 2x² जाएगा, क्या बचेगा 0, ठीक है। उसके बाद 5x में 4x को घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो जोड़ेगा 5x और 4x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 9x। चिन्ह कौन सा रहेगा प्लस, चिन्ह के साथ आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। जो भी यहाँ पे चिन्ह है सामने में यहाँ लिखना है। तो क्या बच गया यहाँ पे 9x बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला पद जो भी है उसको यहाँ पे उतारेंगे। अगला पद कौन सा है -3, जो भी पद है उसको चिन्ह के साथ ही यहाँ पे उतारना है, ठीक है। तो अब हमारा अगला प्रश्न अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जैसा यहाँ पे किए थे वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। अब आगे हमको क्या ध्यान देना है कि अब x-2 में कितने संख्या का गुणा करें कि इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए हमने जैसा इसमें पहले स्टेप में किया था वैसे सेम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। अब हमको ध्यान में देना है ये पहला पद और ये पहला पद, ये 9x में x में कौन सी संख्या का गुणा करें कि 9x से ज़्यादा नहीं होगा। यह पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 9x में x का भाग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे किए थे। x में कौन सी संख्या का गुणा करने पर 2x² से ज़्यादा मत हो, यह जानने के लिए इसमें इसका भाग दे दिए थे, तो हमको पता चल गया था। उसके बाद इस 2x का गुणा हमको इसके साथ करके यहाँ पे लिख दिए थे, सिंपली यहाँ भी करना है। x में कौन सी संख्या का गुणा करें इससे ज़्यादा मत हो, यह पता लगाने के लिए 9x में x का भाग दे के देख लेते हैं। तो 9x में x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 एकम तो बच गया 9। यानी कि हमको x-2 में अब किसका गुणा करना है, इस 9 का। 9 के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पे +9 लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको पता चल गया है कि इसमें अब हमको अगला स्टेप में 9 से गुणा करना है, यानी कि x-2 में हमको किसका गुणा करना है, 9 का गुणा करना है, ठीक है। तो कर देते हैं 9 और x-2 का गुणा करके देख लेते हैं। x-2 है, इसमें गुणा कर लेते हैं 9 का, तो 9 और x का गुणा होगा तो 9x, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस का तो माइनस, फिर 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। x-2 में 9 को गुणा करने पर यह संख्या मिली। अब इस संख्या को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 9x - 18, ठीक। यहाँ तक हल कर लिए जैसा ऊपर में किए थे। ये हमारा भाग विधि से हल करने का पहला क्वेश्चन है, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करते हैं, इस संख्या में इस संख्या को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब भी हम घटाते हैं तो ये चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा माइनस, और ये चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर में जो भी संख्या है उसके नीचे से घटा देते हैं, नीचे वाले संख्या को घटा देते हैं ऊपर वाले संख्या में। तो 9x में 9x क्या होगा, घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब माइनस है और प्लस है, तो हमने पहले भी बताया था जब भी -3 और प्लस, जब भी माइनस प्लस का खेल आए तो क्या करना है, बड़े संख्या में छोटे संख्या घटाना है। 18 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 15। चिन्ह कौन सा रहेगा, तो बड़े संख्या के सामने वाला चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे बड़े संख्या 18 के सामने कौन सा चिन्ह है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +15, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास शेषफल क्या बचा 15, ठीक है। इस तरीके से हमको भाग विधि से हल करना है। थोड़ा सा लंबा लगा होगा लेकिन ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखें तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। भाग विधि से बहुपद को इस प्रकार से हल किया जाता है। चूंकि पहला क्वेश्चन था, एक एक बारीकी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर करके बताया कि किस प्रकार से हल करना है, कहाँ पे कौन सा स्टेप आपको लेना है, हर बारीक चीज़ों को दिखाया गया है। इसलिए हो सकता है पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा लगा होगा। आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके फिर से इसको समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके सभी डाउट को क्लियर करेंगे। या तो कमेंट में अगर क्लियर कर सकते हैं तो कमेंट में कर देंगे, अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत हो तो वीडियो बना के आपके डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुपद को भाग विधि से हल करना है। चूंकि ये पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा लंबा लगा होगा। जैसे ही हम बार बार इस प्रकार के प्रश्न हल करेंगे और भी 2-3 क्वेश्चन हल करेंगे तो ये भाग विधि से हल करना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है।